बासोड़ा पूजन कैसे करें? शीतला सप्तमी के दिन हम माता शीतला की पूजा कब करें? सप्तमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा की थाली में हमें क्या क्या सामग्री अवश्य रखनी है? कौन सी गलतियां हमें इस दिन नहीं करनी है? मुख्य दरवाजे पर जो स्वस्तिक का चिन्ह या फिर छापा लगाना है वह कैसे लगाना है, प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक जरूर बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करते हुए आप भी बासोड़ा पूजन में कोई भी गलती ना करें और बहुत ही प्रेम से माता शीतला की पूजा करें। देखिए दोस्तों, पूजा आप चाहे घर में कर रहे हो चाहे माता के मंदिर में कर रहे हो, इसमें कोई वो नहीं है, आप अपने कुल परंपरा के अनुसार कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो शीतला सप्तमी जो तिथि है वो कब आपको मिल रही है और कब होगी समाप्त, क्योंकि सप्तमी का व्रत करते हुए हम अष्टमी में माता शीतला की पूजा करते हैं और सप्तमी तिथि में ही रात्रि में ही बासी भोजन यानी कि भोजन बनाकर रख लेते हैं, ठंडा हो जाता है, बासी हो जाता है, उसी का भोग माता शीतला को लगाते हैं और पूरा परिवार प्रसाद के रूप में खाता है। तो देखिए, सप्तमी तिथि की शुरुआत हो रही है 20 तारीख को रात्रि में 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, डेट बदल जाती है, तो हम इसे 21 तारीख कहेंगे। 2:44 का समय है जो कि सप्तमी प्रारंभ हो रही है और 21 को सुबह सवेरे शुक्रवार दिन पड़ रहा है, तो आपको सूर्योदय के साथ में सप्तमी मिल रही है। इसी दिन पूरे दिन हमको व्रत करना है और 21 तारीख की रात्रि में 12 बजे के बाद यानी कि 22 को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4:22 पर सप्तमी समाप्त होकर अष्टमी लग रही है। यानी कि जब सुबह सवेरे होगा शनिवार के दिन 22 मार्च को आपको अष्टमी मिलेगी और अष्टमी में ही पूजन किया जाता है माता शीतला का। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना है वो तो हम आपको बताएंगे ही। बासी भोजन यानी बासोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो बासोड़ा के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो देखिए, आपको चने भिगो के रख देने हैं, आपने दही जमा के रख लेनी है, आपको बताशे मंगा के रख लेने हैं, लौंग ले लेना है, पुष्प माला फूल माला एक दिन पहले ही मंगा के रख ले, 1 लोटा जल बनाकर आपको 1 लोटा जल पहले से बनाकर रख लेना है। नीम के पेड़ में डालेंगे, माता के मंदिर में प्रांगण में ही नीम का पेड़ अवश्य होता है, तो वहां पर उनकी जड़ों में आप डाल दें। यदि आपको नीम का पेड़ नहीं मिलता है, देखिए सभी व्यवस्थाएं हर जगह संभव नहीं है, तो मान लीजिए इन केस नहीं मिलता है, तो जो भी वृक्ष आपको मिले आप 1 लोटे जल का दान माता शीतला का नाम लेते हुए कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, सभी की समस्याएं कुछ ना कुछ होती हैं। और यदि आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो जो आपके गमले में पेड़ पौधे लगे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, मीठी नीम के पेड़ में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी अहम बात कि व्रत में हम क्या खाएंगे, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो देखिए, सप्तमी तिथि पर यानी 21 मार्च को जब हम व्रत करेंगे तो हमें नमक का त्याग करना है, नमक का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और दिन में कोई भी अनाज नहीं खाना है, सिर्फ फलाहार की चीजें लेनी है। आप जल और फल पे रह सकते हैं, यही नियम, व्रत का अर्थ यही होता ही है। हम अपने इंद्रियों के सुखों का त्याग करते हैं। तो भाई देखिए, जितना हो सके उतना आप लोग करिए, अभी मैं क्या बोलूं। और जो बहनें गर्भ से हैं यानी कि प्रेग्नेंट हैं, वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए टाइम टू टाइम जल फल लेती रहेंगी। और जो पीरियड से हो गई उनको भी व्रत करना है, व्रत नहीं छोड़ना है, पूजा नहीं करनी है बस आपको, ठीक है। तो आप इस तरह से शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च दिन शुक्रवार को करेंगी और पूजा की सभी तैयारी 21 को ही कर लेंगी। 22 को सुबह सवेरे अष्टमी तिथि आपको ब्रह्म मुहूर्त से यानी सूर्योदय से ही मिल रही है, तो आप 21 तारीख को सुबह सूर्य उदय से पहले ही पूजा करेंगी। चाहे मंदिर जा रही हूँ चाहे घर पे, शीतला यानी कि सूर्य की किरणें, ताप गर्म होता है, तो इसलिए ठंडे में ही पूजा किया जाता है। तो आप माता शीतला की पूजा सूर्योदय से पहले ही करें। और पूजा करने की विधि क्या होती है, तो देखिए हर घर में अलग अलग विधियां होती हैं, सेम विधि आप फॉलो नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको जरूर बताऊंगी। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो देवी माता के मंदिर में हम जल चढ़ाते हैं, माता का श्रृंगार पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, काले चने जो लेके जाते हैं वो हम चढ़ाते हैं, दही का तिलक भी लगाते हैं और दही भोग में भी रखते हैं।
हलवा, पूरी और जो भी आपके घर पुए ये सब बनाए जाते हैं तो वो आप रख लीजिए थाली में पूजा के। पान सुपारी, लौंग, इलायची वो आप रख लीजिए और बताशों का भोग लगाते हुए माता शीतला से अपने पूरे परिवार की निरोगी काया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माता शीतला की कृपा से हमें कोई भी जैसे कि खसरा, चेचक ये जैसी बीमारियां, स्किन का कोई भी बड़ा रोग नहीं होता है। इसलिए माता शीतला की पूजा उपासना करते हुए हम ठंडा शीतल भोजन अष्टमी तिथि में करते हैं। गर्म भोजन नहीं किया जाता है, ठंडा ही भोजन, शीतल जल यानी एक दिन पहले का भरा हुआ पानी और जो बना हुआ भोजन होता है वही करते हैं। अब देखिए, श्रृंगार की सामग्री भी माता को चढ़ाई जाती है, तो सिंदूर आप चढ़ा दीजिए, जो आपके पास चूड़ी बिंदी है वो आप चढ़ा दीजिए। मंदिर में पुजारी जी से आप थोड़ा सा मांग लीजिए, नहीं मिलता है तो आप सिंदूर ही माता जो आपने लगाया है अपनी मांग में सुहाग के रूप में आप ले सकते हो। जो बहनें जिनके पति नहीं, जैसे बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे पति नहीं है तो क्या हम इस व्रत को नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकती हैं। देखिए, देवी देवताओं में कोई भेदभाव नहीं होता है। आप प्रेम से, श्रद्धा से जो भी करते हैं वो आपको आशीर्वाद अवश्य देते हैं। देखिए, ठंडा दीप लगाने की बात है तो मैं आपको यहाँ पर दीप दिखाना चाहूंगी। पूजा की सभी थाली मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो ठंडा दीपक आटे का मैंने बनाया है और इसमें सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया है। आप घी भी रख सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसे दिखाना ही होता है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में तो हर दिन जोत जलती रहती है। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी आप तो कहती ठंडा दीपक लगाना, वहां तो मंदिर में दीप जलता रहता है। तो देखिए, उससे हमें मतलब नहीं। वहां पर माता रानी की पूजा घंटे, घड़ियाल से, दीप से, कपूर से आरती हर दिन होती है, उससे मतलब नहीं है। आप जो उस दिन का महत्व है वो आपको करना है। फलों में जो मौसमी फल है आप उसको ले लीजिए और इस तरह से भोग प्रसाद लगाने के बाद, माता रानी से प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर को आ जाएंगे। प्रसाद वहीं पर मंदिर में छोड़ देते हैं, जो वहां पे चढ़ाया जाता है पुजारी यदि दे देते हैं तो हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, अब घर में कैसे करेंगे? आते ही सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर ऐपन से, ये जो ऐपन मैंने आपको बनाने बताया था, ऐसे छापा लगाना है। वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने करके दोस्तों वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने करके दिखाया है। इस तरह से आपको छापा लगाना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर सिंदूर का तिलक करना है। अब उसके बाद फिर आपको स्वास्तिक बनाना है। तो स्वास्तिक आप आजू बाजू भी बना सकते हो और बीचों बीच में बना सकते हो। ठीक है, तो आपको स्वास्तिक बना देना है और फिर सिंदूर का तिलक करते हुए, माता रानी का नाम लेते हुए आप अंदर आए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें। घर में हम लोग अपने रसोई घर में करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की बात करें तो इतने सुबह सवेरे फिर हमें कोई ले नहीं जा पाता है और हम नहीं जा पाते हैं, तो हमारी सासू माँ भी, हम भी लोग हमेशा घर में ही करते थे। तो घर में किचन में साफ सफाई करके पहले दीवार पे 7 और 5 छापे इसी ऐपन से लगाकर उसपे सिंदूर का टीका लगाते हैं और एक लकड़ी के पटे पर माता शारदा की फोटो रखकर उनको स्नान कराकर, वस्त्र चुनरी के रूप में जो भी रहता है उन्हें पहनाकर, मौली के धागे लगाकर, लौंग, बताशे, दही, चने, हलवा, पूरी, इन सब का भोग लगाते हुए, तो भोग में भी कई बहनें कह रही थी मैम कितनी जगह रखेंगे? तो देखिए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से, बहुत लोग 5 जोड़ा चढ़ाते, बहुत लोग 7 जोड़ा चढ़ाते, बहुत लोग 8 जोड़ा चढ़ाते हैं। तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। बतासे सब पे आपको रख देना है, लौंग रख देना है। और लौंग आप 2 जोड़े, मतलब 1 जोड़ा भी चढ़ा सकते हो और अलग अलग सब पे रख भी सकते हो। ठीक है, बस इस तरह से सब चीजें रखकर माता को ठंडा दीपक भाव से हम आरती करते हैं। माता शीतला की आरती अगर आपको आती हो तो कर लीजिए, वरना आप शीतला चालीसा पढ़ लीजिए। माता शीतला की कथा है उसको आप सुन लीजिए। तो कथा कब सुनना है ये भी बहुत सारे लोग करें, तो सुबह ही जब हम पूजा करते हैं तभी कथा सुन लेते हैं। और प्रणाम आदि करके प्रार्थना अवश्य करें। देखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो आप माता रानी से अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, कोई भी भयानक बीमारी ना हो, माता से प्रार्थना करते हैं और अपने सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस तरह से बस छोटी सी पूजा होती है। और दिन में हमें क्या भूल नहीं पीना है उस दिन, अष्टमी वाले दिन। एक दिन पहले तो हम व्रत ही करते हैं और दूसरे दिन ठंडा शीतल भोजन करेंगे, ठंडा जल पिएंगे जो आपका रखा हुआ है। चाय नहीं पीना है,
कि सुबह सवेरे पूजा के बाद फटाफट से आपने चाय बना लेना। अग्नि का स्पर्श नहीं करना है, यानी कि आपके घर में अन्य कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, वो व्रत नहीं है, बच्चे हैं, कोई भी है, तो देखिए 2 पहर 3 पहर तक आप बचा लीजिए। सुबह सवेरे ही आपको नहीं गैस जलाना है, अग्नि नहीं स्पर्श करनी है। 3-4 पहर के बाद यानी सूर्यास्त के बाद आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जितना बचे उतना बचा ले दोस्तों। अब स्थितियां भी हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती हैं, तो वो एक अलग बात है। इस तरह से नियम का पालन करते हुए माता शीतला का व्रत करते हुए अष्टमी पर पूजन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी जानकारी मैंने डिटेल में देने का प्रयास किया है और आप इस तरह से करके माता शीतला की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को माता शीतला व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।